नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूँ वसीम खान और आप लाइव स्टडीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं मुद्दे की बात। देखिए, बात आगे बढ़ चुकी है। जीतन राम मांझी, चिराग पासवान आमने-सामने हैं। देखिए, जीतन राम मांझी का कल किस तरीके से गुस्सा फूटा था, हमने वो तस्वीरें दिखाई हैं। देखिए, स्पष्ट रूप से स्टंट क्लियर कर दिया है जीतन राम मांझी। चिराग पासवान को खरी-खोटी सुना दी। हमारे साथ आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए राजद के कद्दावर नेता प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा जी हैं। वहीं दूसरे तरफ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर प्रवक्ता शंकर मांझी जी। सवाल सीधा होगा और साफ-साफ होगा। शंकर मांझी जी, ये बताइए कि आप लोग जिस तरीके से आपके नेता कह रहे हैं, चिराग पासवान ने कहा कि वह न्यायालय जाएँगे, पुनर्विचार याचिका डालेंगे। इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। बहुत 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 धन्यवाद सर। हुँ, सबसे पहले हम चिराग पासवान जी से कहना चाहेंगे कि हाँ, आज़ादी के 78 साल बीत जाने के बाद हाँ, भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार का निर्णय लाया है, हुँ, तो आखिर ऐसा निर्णय क्यों लाया? हुँ, अगर संपन्न दलित जो आज़ादी के 78 साल तक रिज़र्वेशन का फ़ायदा लेते रहे, हुँ, उनको पीछे का कोई दलित समझ में नहीं आया कि और कोई दलित भी इस देश में निवास करती है। हुँ, आज जब सुप्रीम कोर्ट में कोई व्यक्ति ने याचिका दायर करके उसके हित में फायदा पहुंचे इसके लिए उन्होंने याचिका दायर किया, तो उसके पक्ष में जब फैसला हुआ तो उन लोगों को हाँ, बौखलाहट उत्पन्न हो गई। तो हुँ, सबसे पहले मेरे नेता जीतन राम मांझी जी ने वैसे दलित जो आजादी के 78 साल बाद तक आरक्षण का 1% हुँ, लाभ उन तक नहीं पहुंच पाई, उसको तक अच्छा, फायदा मिले इसी के लिए उन्होंने समर्थन किया, उनका हम स्वागत करते हैं। हुँ, और चिराग पासवान जी और संभ्रांत दलित जो अपने आप को संपन्न दलित समझते हैं और क्रीमी लेयर एससी एसटी रिजर्वेशन में कोटा आरक्षण का विरोध जो करते हैं, उनको हुँ, कहना चाहते हैं कि अगर यही बात 78 साल आप सोचते, तो ऐसी नौबत आखिर क्यों आती, जो नहीं, 78 साल संकट पहले चिराग आईएएस, आईपीएस, चिराग आईआईटी पासवान बन करके फायदा सुन लेते रहे। लीजिए, जी, चिराग जी। पासवान कह रहे हैं कि छुआ-छूत आधार माना गया था पहले। मानते हैं ना आप लोग भी? वो आधार होना चाहिए या नहीं माना? छुआछूत छुआछूत आधार का मतलब ये नहीं है कि एक तालाब में बड़ी मछली को डाल दिया जाए और हाँ, बाकी सभी छोटी मछली को वही तालाब का बड़ी मछली खा जाए, तो उसका अच्छा, अस्तित्व ही नहीं बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ? हुँ, तो हम यही कहना चाहेंगे कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा का पूरा लाभ हमेशा लेते रहें, उसके लिए हुँ, भारतीय संविधान में जो आरक्षण हम लोग को प्रदत्त है, तो उनके पिताजी ने ही सदन में संविधान में संवैधानिक के अनुसार आरक्षण का समीक्षा के बाद उनके पिताजी लोकसभा के अंदर उठाया सबसे पहले। उनसे हाँ, पूछना चाहिए हुँ, उनसे पूछना चाहिए कि आखिर समीक्षा के बाद उन्होंने क्यों किया? हुँ, और चलिए जितने भी देश में रिजर्वेशन का वैकेंसियाँ आती है, तो हुँ, टोटल जो संभ्रांत दलित है, संपन्न दलित है, जो आज़ादी के 78 साल तक रिजर्वेशन उठाया, वही लोग हुँ, 99% रिजर्वेशन का आज भी फायदा ले रहे हैं। हुँ, बाकी लोगों को कुछ नहीं मिल पा रहा। तो हम बाकी इसका लोग को कुछ समर्थन नहीं। करते हैं सुप्रीम कोर्ट के चलिए फैसले रा का और राजद नेता भी राजद मानते राजद के नेता भी हमारे साथ हैं। प्रमोद सिन्हा जी, आपने दोनों ही नेता का बयान सुना होगा। एक तरफ चिराग पासवान को भी आपने सुना होगा और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी को भी सुना होगा। आपको क्या लग रहा है? कौन सही दिशा में बात कर रहा है? क्या आपको क्या समझ में आया? आधार क्या होना चाहिए? छुआ-छूत होना चाहिए या फिर जितना मांझी जिस तरीके से कह रहे हैं कि भाई मौका सभी को मिलना चाहिए और शैक्षणिक आर्थिक आधार भी तो है। उस आधार पर भी तो आकलन होने चाहिए। जो छूट गए पीछे उन्हें तो आगे बढ़ाना है। देखिए वसीम जी, हाँ, सबसे पहले पहले मैं आपको बतला दूँ कि हाँ, राष्ट्रीय जनता दल की शुरू से यह लड़ाई रही है कि हाँ, समाज के अंतिम पंक्ति में जो लोग हैं,
उनके हक और हुकूक की लड़ाई के लिए राष्ट्रीय जनता दल हमेशा सतत प्रयास करते रहा है, चाहे वो सदन की बात हर जगह पर। आप हाँ। देखिए जब 13 पॉइंट रोस्टर की बात आई उस समय भी, चाहे SC/ST एक्ट में बदलाव आया उस समय भी, आपने खुद देखा था कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी कैसे सड़क पर उतर करके अपने आंदोलन करने का काम कर रहे थे और सदन में भी अपनी बातों को उठाने का काम कर रहे थे। जीतनराम तो मांझी राष्ट्रीय सही कह जनता रहे दल की हैं, तो जो बातें कह रहे हैं बिल्कुल जीतनराम मांझी वो सही है। हम आपकी बात पर आ रहे हैं। पहले हम राष्ट्रीय जनता दल की जो बातें हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल जो सोचता है समाज के प्रति, वो मैं रखने का काम कर रहा हूं वसीम जी। और अभी समय है, 2 मिनट समय दीजिए, मैं सारी बातों को रखूंगा। एक एक बिंदुओं पर आपके जितने भी प्रश्न होंगे सभी प्रश्नों का हम जवाब देने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। नहीं सबसे नहीं, पहले मैं बतलाना, ये आप जो बातें कर रहे हैं बिल्कुल, बोलिए। कई बार आप वरिष्ठ नेता, आपके पार्टी के भी जो नेता हैं उन्होंने भी इस बातों को रखा है, मगर बात अब आगे बढ़ चुकी। जीतनराम मांझी जो कुछ कर रहे हैं, क्या उनके बातों से राष्ट्रीय जनता दल इत्तेफाक रखता है या नहीं रखता है, या चिराग पासवान की बातों से आप सहमति रखते देखिए वसीम जी, राष्ट्रीय जनता दल का अपना मंतव्य है और जो हैं? ये बातें जो चल रही है, ये दोनों नेताओं का जो बयान पर आप प्रतिक्रिया जो मांग रहे हैं, ये माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो दिया गया आदेश है, उस पर आप रेखांकित करने का काम कर रहे हैं। तो हमारा मानना है कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट रूप से कहने का काम किया कि जो हालिया जो आदेश आया है उससे हम असहमत हैं। असहमत हुँ, है इसलिए कि संविधान में जो आधार दिया गया है, रिजर्वेशन का जो आधार दिया गया है, वो है सामाजिक पिछड़ेपन से, छुआछूत हुँ, से, गैर बराबरी से। तो इन तमाम चीजों को देखने और समझने की जरूरत है। आज भी आप देखिए ना, आज भी आप देखिए जीतन राम मांझी जी मंदिर जाते हैं, उसके बाद जो है मंदिर को धोया जाता है। ये तो समाज में बहुत बड़ी विसंगतियां हैं। आजादी के इतने वर्षों के बाद हुँ, वातावरण बना हुआ है, तो अपने आप में ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और हुँ। समाज में जो पिछड़े, जो दलित, महादलित परिवार के लोग हैं, उनको समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल हमेशा सदैव तत्पर रही है। उनको हमेशा आवाज देने का काम किया है। आप देख लीजिए, नहीं, उनको चिराग सदन में जगह देने का काम किया है। चिराग पासवान की बातों से आपके नेता, आपकी पार्टी भी सहमति रखती है। देखिए वसीम जी, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद, उनके वक्तव्य बाद में आए हैं चिराग पासवान जी के, उससे हम पहले वक्तव्य हमारे की नेता बात नहीं कर आदरणीय, रहे। जी, हम वक्तव्य की बात नहीं कर रहे हैं, बेशक तो आपके नेता का हमारे 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 नेता ने पहले ही सारी बातों को स्पष्ट करने का काम किया कि हुँ, माननीय उच्चतम न्यायालय का जो गाइडलाइन आया हुँ, उससे हम जो है असहमत हैं। और असहमत क्यों है ये भी बतलाने का काम हुँ, विधानसभा में ये सामाजिक पिछड़ेपन को आधार बना करके आरक्षण दिया गया। तो हाँ, उसी पर हम लोग जो है किन नेताओं का बयान आता है, उन नेताओं के बयान पर हम क्या प्रतिक्रिया दें, लेकिन मैं अपनी बातों को रखने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। और हमारा एक एक ही उद्देश्य है कि समाज के अंदर जो विसंगतियां हैं वो दूर है, समाज के भीतर जो छुआछूत की भावनापन है वो दूर हो। और समाज में जो अभी आप देखिए कितना बड़ा महागठबंधन की सरकार में आपने देखा कि कितना बड़ा जो है जातीय गणना कराई गई, देश स्तर पर मांग हम लोग उठाते रहे, लेकिन उन लोगों ने अनसुना करने का काम किया। देश स्तर पर इसको नहीं किया गया, लेकिन हुँ, बिहार सरकार जो महागठबंधन की सरकार थी, अपने खर्चा पर इसको लाने का काम किया। और आरक्षण के दायरे को जो गणना आया, जो सर्वे हुआ, उसके रिपोर्ट में हुँ। चलिए, सामने आई। 94 लाख परिवार बिहार का जो है वो अभी जो है मात्र एक लाइन में हम जवाब कंक्लूड कर, हम बोलिए, 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 प्रमोद जी बोलिए। कर देते हैं। वसीम जी कंक्लूड कर दे रहे हैं कि आप 94 लाख जो है परिवार जो है, उनकी मासिक आमदनी 6 लाख रुपया से कम है। और वो कौन लोग हैं वो समझने की जरूरत है। और आरक्षण का जो दायरा बढ़ाया गया, हम लोगों की लगातार मांग थी इसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, लेकिन केंद्र सरकार इसको अनसुना कर दी। और आप देखिए ये लोग तो अब केंद्र सरकार के पाठ हैं। चाहे जीतन राम मांझी जी को ले लीजिए, चिराग पासवान जी को ले लीजिए, चाहे जनता दल यूनाइटेड को ले लीजिए, केंद्र सरकार के ये लोग पाठ है ना। और हाँ, पहले 2014 और 2019 में जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति थी, इस बार वो स्थिति नहीं है। इस बार एनडीए की वहां सरकार है। बजाते उसके पहले के सरकारों में कह सकते थे कि भारतीय जनता पार्टी इन लोगों की बात को नहीं सुनती है, लेकिन इस बार तो उनको सुनना पड़ेगा। फिर इस प्रकार का रवैया क्यों कि इनको 9वीं अनुसूची में
जब हम इनको हक और अधिकार देने की बात कर रहे हैं तो उनमें क्यों वो उदासीनता दिखलाने का काम कर रहे हैं, ये समझने की जरूरत है वसीम जी। शंकर मांझी जी, तेजस्वी यादव भी यही बातें कर रहे हैं जो चिराग पासवान कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी उन्हीं बातों को दोहराया। प्रमोद सिन्हा जी भी बोल रहे हैं कि भाई छुआछूत तो आधार होना ही चाहिए। वसीम जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज हम आपको बता दें कि रही बात पार्टी के लेवल पर, मुझे बात नहीं करनी है, बात करनी है कि आरक्षण का जो आरक्षण पर जो ये बात सामने आया, तो कहीं न कहीं वास्तविकता सुप्रीम कोर्ट को समझ में आया तब इस तरह का फैसला आया। दूसरी बात, आज तेजस्वी जी की बात करते हैं माननीय महोदय, तो तेजस्वी जी आज के संपन्न दलितों के अगुवा हो सकते हैं क्योंकि वो बात उन्हीं का कर रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी जी उसकी बात कर रहे हैं। डोम, मेहतर, तूरी, बांतर, 1 मिनट हमको बोल लेने दीजिए तब बोलिएगा। हाँ, वैसे 18 दलित, 22 जातियां जो बिहार के अंदर है, बिहार के संदर्भ में एक उदाहरण के स्वरूप बात कर रहे हैं। 22 जातियों में 18 जाति जो एकदम आज भी दयनीय स्थिति में इस देश के अंदर जी रहा है, उसके हक अधिकार की बात उन्होंने इस कोटे पे कोटा आरक्षण की बात पर जो उन्होंने किया, एक समय था कि सभी गरीबों की बात उन्होंने किया, लेकिन आज तेजस्वी जी उन्हीं की बात कर रहे हैं जो उनको लगता है कि इनकी बात करेंगे तो मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, लेकिन उनकी बात एकदम नहीं करना चाह रहे हैं जिसको राजनीति में, समाज में किसी प्रकार का कहीं से उसको बढ़ावा देने की बात नहीं है। तो वैसे बात तो करेंगे कभी बातें नहीं, उसके लिए चिराग पासवान भी वही कर रहे हैं। केवल तेजस्वी की बातें तो है नहीं, आपके सहयोगी जी चिराग पासवान राष्ट्र, अब उनको उनको क्या कहेंगे? क्या वो भी उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं जो पहले से आगे बढ़ चुके हैं? एकदम, अगर वो बढ़ाना नहीं चाहते, एक उदाहरण के लिए बात कर रहे हैं, अन्यथा नहीं लेंगे लोग इस बात को। अगर वो बढ़ाना चाहते तो इस बार के विधान लोकसभा के चुनाव में उन्होंने टिकट जो दिया, उसी वो उदाहरण आपके सामने है। भले मेरे गठबंधन के साथ है, लेकिन आप जो शांभवी चौधरी की बात किया, तो शांभवी चौधरी की शादी कहाँ हुई है? तो सुरक्षित सीट को असुरक्षित करने का काम तो चिराग जी कर रहे हैं। अच्छा, सुरक्षित सीट को असुरक्षित करने का काम सबसे पहला कदम तो चिराग जी उठाया कि एक जनरल के घर में ब्याही हुई बेटी को उन्होंने दलित अशोक चौधरी की बेटी मान करके उनको दलित के सीट पर लड़ा करके एमपी बनाने का काम किया, लेकिन उसका सारा फायदा कहां पहुंचेगा? वही स्वर्ण के घर में जहां पर नहीं जाना चाहिए, रिजर्वेशन का फायदा वहां मिलना चाहिए था, जो सब दलित के हित में जानी चाहिए था, वहां के लोग उसके वैसे दलित के फायदा पहुंचना चाहिए था। लेकिन सुरक्षित सीट को असुरक्षित करने का काम सबसे पहले तो चिराग ने नहीं स्टार्ट किया इस बिहार के अंदर, देश के अंदर। जहां तक लालू प्रसाद यादव जी की बात, 1 मिनट सर, लालू प्रसाद यादव जी की बात, राष्ट्रीय जनता दल की बात है, आप जमुई के उम्मीदवार को आप देख लीजिए। जमुई का उम्मीदवार वैसे व्यक्ति को बनाया गया जो वह उस दल के राजद के बहुत बड़े कद्दावर नेता जो यादव जाति से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, उनकी पत्नी को लड़ाया गया। तो ये भी सुरक्षित सीट को असुरक्षित करने का काम कर रहे हैं इनडायरेक्ट वे में। तो ये कहाँ हमारे आरक्षण का ही है? ये तो आरक्षण लूटना चाहते हैं लोग। जवाब सुन लीजिए, प्रमोद सिन्हा जी बड़ा बयान दे रहे हैं शंकर मांझी जी, और यूं कहें कि कटास सीधा लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव पर है। क्या कहेंगे? ये देखिए वसीम जी, मैं इनकी बातों को सुन रहा था, ये बोल रहे थे कि हमको बोलने दीजिए। राष्ट्रीय जनता दल ही चाहती है कि जो जिनको कभी सदियों से दबाया गया, जिनको बोलने का मौका नहीं दिया गया है, राष्ट्रीय जनता दल वो पार्टी है, उनको बोलने का, आवाज देने का काम किया है। अभी ये जो बात बोल रहे थे कि सुरक्षित सीट पर जो है असुरक्षित को दिया गया, अब देखिए पहली बार जो है इस चुनाव का, चूंकि ये उदाहरण दिए हैं तो हम भी लोकसभा चुनाव का ही उदाहरण देते हैं कि जितने भी मतलब सुरक्षित सीट थे, उसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल ही एकमात्र पार्टी थी कि चंद्रहास चौपाल को जो है जनरल सीट पर लड़ाने का काम किया गया था। तो किसी दल ने ये हिम्मत दिखलाने का काम नहीं किया था। और राष्ट्रीय जनता दल शुरू से, जो दलित महादलित परिवार के लोग हैं, शुरू से आप देख लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल का इतिहास है, कितनों को सदन में भेजने का काम किया गया।
लोकसभा से लेकर राज्यसभा और बिहार के दोनों सदनों में शुरू से उनका इतिहास देख लीजिए। वो हम लोगों ने वर्ग विभेद नहीं किया, हम लोगों ने सिर्फ देखा कि जो वंचित समाज के लोग हैं, जिनको सदियों से दबाया गया, जिनको राजनीति की मुख्य धारा में आने से रोका गया, उन तमाम लोगों को हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जगह देने का काम किया, उनको आवाज देने का काम किया है। ये है लालू प्रसाद यादव जी का सामाजिक न्याय। लालू प्रसाद यादव जी के सामाजिक न्याय पर कोई भी प्रश्न नहीं उठा सकता है। आप लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे पुनर्विचार के लिए? सवाल आप हमसे है बिल्कुल वसीम जी। आपसे ही देखिए है सवाल। देखिए हमारे आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें तमाम चीजों को स्पष्ट करने का काम किया है और आप देखिए कि जल्द ही निर्णय होगा उस पर और स्पष्ट रूप से जितनी स्पष्टता के साथ। एक सेकंड सुन लीजिए, सुन लीजिए मेरे सवालों को सुन लीजिए। अगर आप कह रहे हैं कि आपके नेता संतुष्ट नहीं है, आप कह रहे हैं कि ये इस पर पुनः विचार होना चाहिए, तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि हाँ, हम खटखटाएंगे कोर्ट का दरवाजा, हम आग्रह करेंगे कि इस पर पुनः विचार होना चाहिए, हम पुनः विचार करने के लिए याचिका डालेंगे। तो क्या तेजस्वी यादव भी पुनः विचार के लिए याचिका डालेंगे? देखिए उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सबसे अस्पष्टता के साथ उन्होंने बातें नहीं कही। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि इस फैसले से हम सहमत नहीं हैं। तो निसंदेह जब वो सहमत नहीं है तो आगे की प्रक्रिया के लिए रुख करेंगे और इसका निर्णय हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी करेंगे। ये तो स्वाभाविक बात है। चलिए जी वसीम जी। शंकर मांझी जी, दो बड़े नेता, देखिए तेजस्वी यादव भी अब जिस तरीके से प्रमोद सिन्हा जी कह रहे हैं कि उनके नेता ने स्पष्ट कर दिया है, आगे का रास्ता जो है वो तय करना है। अंदर खेमे बातचीत बेशक पार्टी के अंदर तमाम नेताओं से विचार-विमर्श चल रहा होगा। चिराग पासवान ने तो स्पष्ट कर ही दिया है बयान देकर। अब तो पुनः विचार के लिए कोर्ट का दरवाजा ठकठकाएंगे दो बड़े नेता, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान। तेजस्वी यादव और जहां तक चिराग जी की बात है, हाँ, तो पुनर्विचार की बात हम लोग कर रहे हैं कि करें, हमको उससे ये नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है जनहित में है और वैसे गरीबों के लिए है जो आजादी के 78 साल के बाद उन तक आरक्षण का 1% फायदा नहीं मिला। आरक्षण में समीक्षा होना चाहिए। समीक्षा के अलावे अगर इस प्रकार का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो इसका जी तो स्वागत करते हैं। पड़ गए ना। जी, इसका हम स्वागत करते हैं। मांझी जी तो अकेले पड़ गए। अकेले कहा, उनके साथ सभी दलित हैं जो आज तक अपने विकास के मुख्य धारा से वंचित हैं, उनके साथ हैं। पीछे कहाँ करने की बात है, वो उनकी बात कर रहे हैं जिसकी बात कोई नहीं करता, उनकी बात कर रहे हैं। वो उनकी बात कर रहे हैं जिनकी बात कोई नहीं करता। आज अगर संपन्न दलित उसके बारे में सोचते, उनके बारे में प्रयास करते ऊपर उठाने का, तो ऐसी नौबत कैसे आती? तो जेडीयू आखिर ऐसी नौबत आई है तो कहीं न कहीं आपके नियति में खोट है। क्यों साथ रखी है? जी, जेडीयू और बीजेपी ने चुप्पी क्यों साथ रखी है? आप लोग एनडीए के जेडीयू और बीजेपी हैं, घटक दल हैं, ऐसे में जेडीयू और बीजेपी एकदम चुप्पी साथ बैठी है। चिराग पासवान मुखर तरीके से बातों को रख रहे हैं, जीतन राम मांझी ने तो बहुत कह दिया है। तो क्या लग रहा है जेडीयू और बीजेपी चुप क्यों? क्या जेडीयू नहीं का सवाल, जहां तक जेडीयू और बीजेपी जी जेडीयू और बीजेपी का जहां तक सवाल है, तो वो बोलेंगे ही, उनके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। उनका बयान आज न कल तो आएगा ही। तो आपके नेता से के बयान से सहमति तो नहीं जाहिर की है किसी भी बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने। अब देखिए चिराग पासवान जी हों, जीतन राम मांझी जी हों, जनता पार्टी, ये आज जो है केंद्र सरकार में सब लोग इकट्ठी है और ये लोग जो है अभी आपने जो आपका जो प्रश्न है कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक इस पर कारण क्या है? चुप्पी के पीछे का वक्तव्य रखने का काम नहीं किया। तो ये जो सवाल
तो हमेशा देखिए राष्ट्रीय जनता दल तो हमेशा से शुरू से ही ये रहा है राष्ट्रीय जनता दल की नीति कि समाज के अंतिम पंक्ति में जो लोग हैं, उनको समाज हाँ। की मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, उनको कैसे इतना बूस्ट अप किया जाए कि समाज में जो गैर बराबरी है, वो बराबरी की स्थिति में आ जाए। तो शुरू से राष्ट्रीय जनता दल ये लड़ाई लड़ती रही है और भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो ये बतलाने की जरूरत है क्या? ये तो पूरा देश जानता है। और देखिए अभी जीतन राम मांझी जी एक मंदिर गए थे बहुत पहले, तो मंदिर से जब आए लौट करके तो उसको धोया गया था। तो ये छुआ-छूत की जो भावना है कहाँ से पनपती है, ये बतलाने की जरूरत है। बहुत अहम सवाल आप लगातार उठा रहे हैं प्रमोद सिन्हा जी। हम शंकर मांझी से इसका जवाब ले लेते हैं। जब जीतन राम मांझी बिहार के गद्दी पर काबिज थे यानी मुख्यमंत्री थे, उस वक्त का ही वाकया शायद प्रमोद सिन्हा जी याद दिला रहे हैं बार-बार। मंदिर में जब वो गए थे उस मंदिर को धुलवाया गया। तो ये उदाहरण हर कोई देता दिखाई दे रहा है। शंकर मांझी जी कैसे देख रहे हैं इस उदाहरण को? और कहा जा रहा है कि भई आधार बनाइए छुआ-छूत। राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव पुनः विचार के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। देखिए हमारे साथ पुनः जुड़ चुके हैं शंकर मांझी, सवाल लेंगे। अंतिम सवाल यही होगा शंकर मांझी जी, अभी प्रमोद सिन्हा ने भी कहा कि जब वो जीतन राम मांझी बिहार के सत्ता पर काबिज थे, मुख्यमंत्री थे, उस वक्त जीतन राम मांझी मंदिर गए और मंदिर से जब वो वापस आए तो उस मंदिर को धोया गया और इसका उदाहरण हर कोई दे रहा है। तो छुआ-छूत को आधार माना जा रहा है, इस उदाहरण को देख के कैसे देख रहे हैं? वसीम जी, संविधान में समीक्षा की बात पूर्व में सदन के अंदर रामविलास जी ने उठाया था। आखिर क्यों उठाया था? क्या छुआ-छूत को और सामाजिक भेदभाव तो आरक्षण का आधार हो, हम लोग विरोध नहीं कर रहे उसका, लेकिन केवल उसी को पकड़े रहने से, उसी को आधार बनाए रखने से जो पीछे छूट गया समाज के मुख्यधारा से जो दलित वंचित है, इसको कैसे फायदा, इसको कैसे फायदा हो, उसके लिए भी तो सोचना होगा। जाना चाहिए क्योंकि एक उदाहरण सामाजिक भेदभाव छुआ-छूत का आधार है, हम मानते हैं। सामाजिक छुआ-छूत भेदभाव आरक्षण का आधार हम मानते हैं, लेकिन उसी आधार पर समाज में आरक्षण को लागू करते रहना पीछे छूट गए दलित के हित के लिए फायदे की बात नहीं है। उसके लिए समीक्षा होना चाहिए, उसको फायदा मिला कि नहीं मिला उसके लिए निर्धारण होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, स्वागत योग है, ऐसा होना चाहिए। तो आपने सुना, देखिए राष्ट्रीय जनता दल ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं। वहीं जीतन राम मांझी का बयान तो आपने सुना ही, शंकर मांझी भी मुखर तरीके से बातों को रख रहे थे। चिराग पासवान कह रहे हैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। खैर हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।